जोहार। स्क्रीन पे जो दो मासूम बच्चे की फोटो दिखाई दे रहा है, इन दोनों बच्चों का नाम है, एक का नाम है अंश और दूसरे का नाम है अंशिका। साथियों, ये दोनों भाई बहन हैं। इन दोनों बच्ची को रांची से आज से 12 दिन पूर्व अपहरण हुआ था, लेकिन आज रामगढ़ पुलिस के द्वारा इन दोनों बच्चियों को सही सलामत बरामद कर ली गई। साथियों, मैं सबसे पहले प्रेस बंधुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज उनकी आवाज़ सरकार की कानों तक पहुंचाने के काम किए, प्रशासन के अनेक प्रशासनिक विभाग तक ये इनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम किए। साथियों, लोगों का मन में अब ये सवाल उत्पन्न होती है कि क्या लगातार पिछले 12 दिन से पुलिस ने इस चीज़ को लेकर के गंभीर थे? यदि गंभीर थे तो 12 दिन तक समय क्यों लगा? आखिर गंभीर थे तो 12 दिन तक समय क्यों लगा? साथियों, एक वीडियो भी वायरल होता है जब उनकी अभिभावक से बात किया जाता है, जब बच्ची की माता पिता से बात किया जाता है तो उन्होंने साफ शब्दों में बोलते हैं कि हम लोगों ने आवेदन देने के लिए थाना गए, लेकिन थानेदार साहब ने ये बोल करके और थानेदार द्वारा ये बोल करके उनको फटकार लगाया गया कि जब बच्चे संभालने के पावर नहीं होता है तो पैदा क्यों करते हैं। लेकिन आज जब बच्चे सफलपूर्वक सुरक्षित रामगढ़ से बरामद कर ली गई तो मैं जो सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें जो जा रहा है वो विपक्ष को जा रहा है, क्योंकि शायद ही अगर विपक्ष को रोड पे उतरने के बाद 24 घंटे के भीतर उन दोनों बच्चों को बरामद कर ली जाती है। यदि पुलिस गंभीर थी तो वो पहले से क्यों नहीं उन बच्चों को का काम किया था। ऐसे झारखंड में अनेक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हर साल उन बच्चों का अपहरण होता है। उनके माता पिता ने लगातार 5 महीना 6 महीना तक थाने के चक्कर काटते हैं, परिणाम नहीं मिलने के बाद वो पुनः अपने घर की ओर लौट जाते हैं। ये संतुष्ट करके पुनः वो अपने घर की ओर लौट जाते हैं। लेकिन साथियों, 24 घंटे के अंदर आखिर इन बच्चों को कैसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया? मैं इसीलिए, और लोकतंत्र देश में अगर पक्ष मजबूत है तो उतना ही मजबूत से विपक्ष को भी होनी चाहिए। शायद ये विपक्ष यदि रोड पे नहीं नजर आते तो शायद ये दोनों बच्चों आज सही सलामत बरामद नहीं हो पाते, क्योंकि विपक्ष तो इस बात को जैसा ही सड़कों पर आकर के और लगातार जो है सरकार से सवाल करने लगी, प्रशासनिक विभाग से सवाल करने लगी, तब जाकर के इन लोगों का आंख खुला, तब इन लोगों ने इस चीज को गंभीरता से लिए और आज उसकी परिणाम ये हुई। साथियों, जब से लोगों ने ये खबर सुनी है कि 24 घंटे के भीतर विपक्ष को सड़कों पे आने के बाद 24 घंटे के भीतर उन दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर ली गई है, तब से लोगों को विपक्ष के प्रति और प्रशासन के प्रति एक सकारात्मक सोच आने लगी है। सकारात्मक सोच ये है कि यदि प्रशासन चाह लेगी तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या 12 दिन तक आखिर प्रशासन क्यों सोई रही? क्योंकि प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बन पा रहा था। आज हमारे राज्य में, हमारे जिले में इतने बड़े बड़े क्राइम हो रही है, यदि प्रशासन चाह लेगी तो वो क्राइम ऑटोमेटिक अपने आप रुक जाएगी। साथियों, विपक्ष के नेताओं को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि शायद आज आप सड़कों पे नहीं होते तो इन मासूम बच्चों का आज सुरक्षित बरामद नहीं हो पाता। लेकिन मैं अनेकों बच्चों के इसी तरह अनेक बच्चे प्रत्येक साल जो होता है वो प्रत्येक वर्ष इस तरह के अनेक बच्चे की अपहरण होती है और उन बच्चे का परिणाम जो है वो यही निकल के आता है कि उनके माता पिता 6 से 7 महीना तक थाने के चक्कर लगा करके पुनः वो घर की ओर लौट जाते हैं। साथियों, बरही से भी एक यही खबर निकल करके आ रही है। दीपक कुमार नामक एक बच्चे जो बरही करियातपुर के हैं, आज से 20 दिन पहले उस बच्चा का अपहरण हुआ है या वो बच्चा लापता हो गया है, लेकिन आज तक उस बच्चा का कोई भी सुराग और कहीं से भी वो बच्चा का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। मैं यहाँ के तमाम प्रतिनिधियों से, पक्ष विपक्ष, मैं दोनों को से ये निवेदन करता हूँ कि आपको भी इस चीज़ को लेकर के सड़क पे आने चाहिए और उस मासूम बच्चे को आपस अपने माता पिता तक पहुँचाने में आप लोगों की एक अहम भूमिका होती है, अहम मदद होती है। मैं चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासन से दबाव बना करके आप भी सड़क पे उतर करके और उन मासूम बच्चों को भी इंसाफ दिलाने के काम करें। धन्यवाद।